नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीटा एचसीजी टेस्ट के बारे में। क्या होता है बीटा एचसीजी टेस्ट, क्या इसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए और कैसे इसकी रिपोर्ट को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बीटा एचसीजी हार्मोन एक्चुअली होता क्या है। बीटा एचसीजी यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये जो हार्मोन है ये कहाँ से आता है? जब एम्ब्रियो बनता है यानी जब भ्रूण विकसित होता है और वो इम्प्लांट हो जाता है, बच्चादानी में चिपक जाता है, तो एम्ब्रियो की जो आउटर लेयर है उससे ये हार्मोन सिक्रीट होता है और इस हार्मोन का नाम है बीटा एचसीजी। ये प्रेगनेंसी कंफर्म करने का एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। बीटा एचसीजी टेस्ट यूरिन में भी पता किया जा सकता है और ब्लड में भी किया जा सकता है, बट यदि आप बीटा एचसीजी करवाएंगे तो वो एक ब्लड टेस्ट होता है और वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड कंफर्मेटरी टेस्ट होता है प्रेगनेंसी के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए। यदि आपकी रिपोर्ट में बीटा एचसीजी टेस्ट लेस देन 5 है तो उसे नेगेटिव माना जाता है और ये कंफर्म कर देता है कि प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन यदि आपकी बीटा एचसीजी वैल्यू 100 के ऊपर है तो इसे एक अच्छी रिपोर्ट माना जाता है और इसे बीटा पॉजिटिव ही कहा जाता है। अब जो बात करेंगे हम ये कहेंगे कि ग्रे जोन क्या होता है। कई बार प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए जब हम बीटा एचसीजी टेस्ट कराते हैं तो उसकी वैल्यू कम आती है, यानी 70, किसी की वैल्यू 70 आ जाती है, कभी 150 आ सकती है, 120 आ सकती है। तो यदि बीटा एचसीजी वैल्यू 10 से लेके 200 के बीच में लाई कर रहा है, 10 से 200 के बीच में यदि आपकी रिपोर्ट आती है तो इसे हमें फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्यों रिपीट करना पड़ेगा? यदि ये वैल्यू 100 से कम है तो हम इसको 2 दिन के बाद रिपीट करते हैं। 2 दिन के बाद रिपीट यानी कि इसको हमें सीरियली मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि यदि प्रेगनेंसी अच्छी है, हेल्दी है, तो ये वैल्यू डबल हो जाएगी। 2 दिन के बाद आपकी बीटा एचसीजी वैल्यू बढ़ के आएगी। बट वहीं पे यदि ये वैल्यू कम हो रही है, मान लीजिए आपका बीटा एचसीजी 150 था और आपने जब 48 आवर्स के बाद उसे रिपीट कराया तो वो 100 आया, तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है। तो आपको फिर से इसे रिपीट करना है जब तक कि इसकी वैल्यू लेस देन 5 नहीं हो जाती। अब मान लीजिए कि बीटा एचसीजी वैल्यू बढ़ी, तो यानी वो 150 से 200 तो हुई है लेकिन वो डबल नहीं हुई है, तो इस कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान देना है कि कहीं प्रेगनेंसी ट्यूब में तो नहीं रह गई है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन सबसे पहले ट्यूब में ही होता है और यदि प्रेगनेंसी ट्यूब में ही रह जाती है तो वो प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं होती है। वो वैल्यू में बढ़ती तो ज़रूर है लेकिन डबल नहीं होगी। तो इस कंडीशन को एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यानी कि ये बहुत डेंजरस कंडीशन हो सकती है। इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अलावा ट्यूब में, अंडाशय में कहीं भी रुक सकती है। इन केसेस में आपको आपके डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना है, आपको अपना बीटा एचसीजी मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी रप्चर हो सकती है, ट्यूब फट सकती है, अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और पेशेंट के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो जब भी आपका बीटा एचसीजी वैल्यू 200 से कम है तो आप अपने डॉक्टर के हमेशा कांटेक्ट में रहें जब तक क्लियर ना हो जाए कि एक्चुअली में प्रेगनेंसी कहाँ रुकी है, बच्चेदानी में रुकी है या कहीं और रुकी है। आशा करती हूँ बीटा एचसीजी से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।